इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। खिज़र शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं यहां रह ही नहीं सकती। ऐसी जगह जहां मेरे बाबा पर इल्जाम लगाए गए हैं, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। बाहर नहीं जा सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। रेहान मैडम, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? हट जाओ मेरे सामने से। क्या हो रहा है ये? रेहान मैडम बाहर जा रही हैं। इस दरवाजे से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला हम लोग करेंगे, तुम नहीं। और तुम होती कौन हो हमारे गार्ड्स को हुक्म देने वाली? आप तो वैसे भी मुझे इस घर में देखना नहीं चाहती, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रही? आपकी जान भी छूट जाएगी। कहे इन्हें हट जाए मेरे रास्ते से। इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से आ जा सकता है, घर के मुलाजिम, हत्ता के घर के कुत्ते बिल्लियां भी, लेकिन तुम नहीं जा सकती। ये बाहर नहीं जाएगी, सुना तुमने? जो आपका हुक्म सुल्ताना मैडम। आप में वाकई कोई शर्म हया नहीं है। क्या वो काफी नहीं था जो मेरे साथ किया? और कितने जुल्म करना चाहती हैं? मैंने क्या किया है? शर्मिंदा होने के बजाय पूछ रही हैं मुझसे। मीरान के साथ उस जुर्म में बराबर की शरीक रही हैं आप खुद भी एक औरत है सुल्ताना आंटी। आपकी भी अपनी एक बेटी है। एक लड़की के साथ ये सब करते हुए जरा एहसास नहीं हुआ आपको? मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे आपकी बेटी का क्या लेना देना? तुम्हें पता तो चल गया है, अभी तक समझी नहीं तुम? मेरी बेटी मीरा। अम्मी, इससे बात करने की जरूरत नहीं है, जाने दे इसे। इसको जाने दो ताकि मीरान हम पे गुस्सा हो। बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। इसको इसके कमरे में ले जाओ जल्दी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, बहुत दिन नहीं रख पाओगे मुझे। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम सबसे। छोड़ो मुझे। कल रात मेरी बेटी को हवेली में चुप चुप कर लेकर आए थे। रेहान को अपनी बहन से मिलना था। तुम्हें और रेहान को गुल को दुआएं देनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची गुल वहां ना आती तो वहीं तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता। अभी कर लें, आपके सामने ही हूँ। गुल भी नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। मुझे उकसा रहा है। बाबा रिलैक्स हो जाएं प्लीज। यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है, रेहान को बाद में देखते हैं। उस दिन मैंने अपनी बेटी को पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे सुपुर्द किया था, लेकिन ये मत भूलना कि उसका बाप उसे ऐसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। मैं उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रख रहा हूँ खिज़र साहब। यहाँ पर मौजूद सबसे बचा रहा हूँ उसे। रेहान मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। हम यहाँ रेहान के बारे में बातें करने नहीं आए। मैं यहाँ इस टेबल पे बैठने नहीं आया तुम्हारे जैसे इंसान के साथ।
ये नोटिस किस लिए भेजा है बोलो। नोटिस में लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ पढ़ा है। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि हम बैंक से लोन लें और उससे सामान खरीदें और फिर हम फंस जाएं। अब तुम लोगों के विड्रॉल से बैंक अपना लोन वापस लेगा। यही सारी प्लानिंग है ना तुम्हारी? मैं जानता हूं अच्छी तरह। बैंक आपकी कंडीशन देखकर लोन वापस मांग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आपका मामला है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग मुतासिर होंगे। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि खून बहे? अगर खून बहना है तो चाहे बह जाए, लेकिन वो बहने वाला खून मेरा नहीं होगा खिजर साहब, ये मत भूलिएगा। तुम्हारी जान लेने का कब से मुंतजिर हूं, तो तुम किस कदम के जाओ? रिलैक्स हो जाओ बेटा। बाबा, तुम्हारा यहाँ क्या काम अजीजा? ये मीटिंग मर्दों के लिए है, औरतों का यहाँ कोई काम नहीं है। वापस घर जाओ। अजीज असलान बे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेड हैं। ये भी आपका मसला सुनेंगी। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो? बुरा वक्त आते देर नहीं लगती नसू। बहुत हो गया, जो कहना है वो कहो। तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। हम लोग तुम्हारे बैंक के सारे लोन कवर कर लेंगे। तुम इसकी अदायगी से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन जाहिर है इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे लोन की अदायगी करने वाली तुम होती कौन हो? मैं यहाँ अपने लोन के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम्हारा प्लान क्या है। अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शादुलो हवेली। ये तुम क्या बकवास कर रही हो अजीजा? वो हवेली हमारे खानदान की मीरास है। वो हवेली टोटल लोन की 1% भी नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया नसू। अब तुम बताओ मुझे, उस घर से कब निकल रहे हो? ये दीवाने का ख्वाब ही रहेगा तुम्हारा। उस हवेली से मुझे तो क्या हमारे कुत्ते को भी नहीं निकाल सकती। तुमने सुन लिया नस ने क्या कहा? कल जब बैंक वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हें ये सब बेचना पड़ेगा। कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें इसके? 3, 5, 10 और मैं तुम्हारे $100 मिलियन के लोन पे करने की बात कर रही हूं। बदले में हवेली मेरी। उस हवेली को लेने की औकात नहीं तुम्हारी। शादुलो हवेली तुम सिर्फ ख्वाबों में हासिल कर सकती हो। ज्यादा दूर मत जाओ। कुछ ही अर्से के बाद तुम खुद उस हवेली की चाबी मेरे हाथ में दोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जिस तरह सालों पहले मैंने तुम्हें इस शहर से निकाला था, दोबारा उसी तरह निकाल दूंगा। तो फिर मीटिंग खत्म हुई हमारी। वकीलों को बता दो कि वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दें।
दादी जान, आप हवेली क्यों लेना चाहती हैं? मैं शाहदरों वालों का सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले उनकी वो हवेली। इस औरत को हमारी हवेली क्यों चाहिए? क्यों? ताकि हमें परेशान कर सके वो, हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि वो चाहे तो हमसे हमारी हवेली भी ले सकती है। नहीं, वो कुछ और चाहती है हमसे। मामला कुछ और ही है। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मीरान की तबाही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। देखो आजाद, हरगिज नहीं, तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, समझे? मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना? चलो चलें। मुझे मार्केट में काम है जरा। यस भाई, मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है उस पर आधे घंटे में पहुंचे, और लेट मत होना, ठीक है? क्या हुआ? मैं जो कह रही हूँ वही करें आप, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। बस बहुत हो गया, सब बर्बाद कर दूंगी। निकालो मुझे यहाँ से, बर्बाद कर दूंगी मैं सब। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। बेरहम हो तुम सब, बिल्कुल बेरहम हो, जालिम हो। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो। अल्लाह का वास्ता है, जाने दो। गोनल, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा बाहर जा रही हूँ मम्मी, क्योंकि इसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं इसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे ख्याल में तो रहने दो, वैसे भी आजकल हालात खराब हैं, तुम्हें कुछ हो न जाए। बैठो यहाँ मेरे सामने। मम्मी प्लीज मुझे नहीं रोके, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जाओ फिर, लेकिन लेट मत होना और गार्ड को साथ लेती जाना। ठीक है, समझ गई। कोई है? जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में? बेरहम हो सब। जाने दो मुझे, या अल्लाह, किन जालिमों में आकर फंस गई हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे निकाल दे यहाँ से, निकाल दे मुझे यहाँ से। थक गई हूँ मैं, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। करीमन, इसको क्या हुआ है? इस लड़की को यहाँ क्यों कैद किया है? कितना जुल्म है ना, बेचारी चिल्ला रही है कब से। क्या बताऊं शहरियार, मुझे तो खुद इस बेचारी पे बहुत रहम आ रहा है, लेकिन हम इन बातों में बोल नहीं सकते। और तुम भी इन मामलात में खामोशी रहना, कोई ऐसी वैसी बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना सुल्ताना बेगम मुसीबत खड़ी कर देंगी। नहीं करीमन, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मुझे इसे देख के तरस आ रहा है। फरहाद जी अम्मी बोलिए। जानती हूँ तुम लोग मसरूफ हो, लेकिन एक बात करनी थी। क्या मीरान साथ है? हाँ यही है अम्मी। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? फिराद स्पीकर ऑन करो। अगर उसने सुन लिया तो गुस्सा होगा। क्या हुआ है अस्मा खाला? मीरान बेटा, रेहान ने हवेली से जाने की कोशिश की, लेकिन सुल्ताना बेगम ने रोक लिया। घर में है वो? हाँ बेटा, घर पर है। ये रेहान की आवाज है। हाँ हाँ बेटा, लेकिन सुल्ताना बेगम ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और वो बेचारी बहुत चिल्ला रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं फौरन घर आ रहा हूँ। फिराद गाड़ी तेज चलाओ प्लीज। खुदा के अज़ाब से डरो तुम लोग, दरवाजा खोल दो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, खोल दो। रेहान को क्यों लॉक किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं आंटी, क्यों लॉक किया उसे आपने? वो बाहर जाने लगी थी, मैंने लॉक करवा दिया। कहीं नहीं जाती वो, वैसे भी वो कहाँ जा सकती है? और ये डिसीजन लेने वाली अब होती कौन है आंटी?
फिर किसको हक है? वो लड़की है कौन मीरान? वो लड़की क्या लगती है जिसके लिए मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन तुम चाहते हो इसलिए जाने नहीं दिया और लॉक लगवा दिया कमरे में। रेहान के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। हर फैसला मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से। मैं उससे उलझना नहीं चाहती थी। आज के बाद इस घर में रेहान के हवाले से जो भी फैसला होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। चाबी दे मुझे। रेहान, ये सब क्या है? चलो उठो। किसने किया है ये? वो किसने किया है ये? वो गार्ड्स ने कमरे में लॉक किया था तो। गार्ड्स ने किया? रेहान उठ जाओ प्लीज। चलो चलते हैं, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कोट लाओ रेहान का। चलो आओ मेरे साथ। शफीक, सबको अंदर बुलाओ फौरन। जी सर। किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? बताओ वरना सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सुल्ताना मैडम ने कहा था। किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? मीरान छोड़ दो इसे। प्लीज छोड़ दो। दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना। आज के बाद रेहान साहिबा को छूना तो दूर की बात, उसके सामने अपनी नजरें तक नहीं उठाओगे तुम लोग। समझ गए तुम लोग? समझ गए या नहीं?